Hi, yesterday. Yesterday is but today's memory. Tomorrow is today's dream. Today is 10th of October 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. Rapid GK yesterday questions के आंसर्स हैं। तमाशा तमाशा ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है महाराष्ट्र का। नबन्ना वेस्ट बंगाल में होता है। मध्य प्रदेश भीम बैटका रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश में है। Tehri Dam is built across Bhagirathi River. Fiscal policy, monetary policy is by RBI and fiscal policy is by Ministry of Finance. लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशंस। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन। आज के सवाल हैं चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? ओथ डॉक्टर्स मेडिकल ग्रेजुएट्स एक ओथ लेते हैं। ओथ टेकन बाय मेडिकल ग्रेजुएट्स इज गिवन आफ्टर हुज नेम? यू हैव टू टेल द नेम। रोहर ऑफ इंडिया किस एरिया को कहते हैं? अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जीरो माइल सेंटर किस शहर को कहा जाता है? जादूगोड़ा माइंस फेमस है विच मिनरल्स के लिए? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज हम बात करेंगे आरबीआई फोरकास्ट एंड टू कॉन्ट्रैक्शन। इकोनॉमी में कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन है, आरबीआई ने फोरकास्ट किया है दिस इज गोइंग टू एंड। दिस इज एक्टिव कोविड-19 अमिड पैंडेमिक ग्लूम। दीज आर रिपोर्ट्स ऑफ जेडएसआई एंड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दिस इज ट्री ट्रांसप्लांटेशन, दिल्ली में ये प्रपोज्ड है ट्री ट्रांसप्लांटेशन। सेविंग लाइव्स अंडर द लॉन्ग शेडो ऑफ द पैंडेमिक, दिस इज सीक सपोर्ट। डाक दिवस सेलिब्रेट हो रहा है। नेशनल बटरफ्लाई टैग, ये सारे नेशनल सिंबल्स हैं, इसमें बटरफ्लाई भी ऐड होने वाला है। डीआरडीओ ने टेस्ट किया एंटी रेडिएशन मिसाइल। विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम। क्राउड सोर्स डेटाबेस SARS-CoV-2 यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको अभी मिला है नोबल पीस प्राइज ऑफ 2020। देन दिस इज डॉविश स्टांस ऑफ आरबीआई एंटी रेडिएशन एक्सप्लेन। RTGS to become 24/7 from December. This is Sensex rally. बुल रन हो रहा है यहाँ पे, रैली दिस अपस्विंग। वाई, इसका रीजन क्या है? एंड दिस इज इबेरियन पेनिनसुला मैपिंग। So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and Indian Express Delhi edition. So this is the front page of The Hindu. आरबीआई ने फोरकास्ट किया है, फोरकास्ट मतलब अनुमान लगाया है, एंड टू कॉन्ट्रैक्शन बाय Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, देन दिस Q4 जैन फेब मार्च। तो जो Q4 होगा तब तक फोरकास्ट एंड हो जाएगा। फोरकास्ट ने बताया है कॉन्ट्रैक्शन एंड हो जाएगा, जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 एंड लॉकडाउन। शक्तिकांता दास साहब का प्रिस्क्रिप्शन है गवर्नर्स प्रिस्क्रिप्शन। लुक एट सम ऑफ द की अनाउंसमेंट्स जो भी आरबीआई की मीटिंग में पॉलिसी में अनाउंस हुए हैं। रेपो रेट कांस्टेंट है 4% पे। इसको सरकार चाहती है ज़्यादा कम करना ताकि इजी मनी मिले, लिक्विडिटी बढ़े, बट प्रॉब्लम क्या आती है? इन्फ्लेशन की। दैट इज वाई फॉर टाइम बीइंग रिमेन अनचेंज्ड। अकोमोडेटिव स्टांस है टुवर्ड्स ग्रोथ विल बी एक्सटेंडेड टू नेक्स्ट ईयर। डोविश फिस्कल, दिस डोविश पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी। रिस्क वेटेज फॉर होम लोन्स हैव बीन रैशनलाइज्ड ताकि जॉब इंटेंसिव रियल्टी सेक्टर में ग्रोथ आ पाए। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट पेमेंट जो आरटीजीएस होता है अब ये 24/7 होगा, पहले ये 24/7 नहीं था। जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 9.5% से, बट Q4 में पॉजिटिव दिस ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हैं। So, barring the incidence of a second wave, India stand poised to shrug off the deathly grip of virus and renew its tryst with pre-COVID growth trajectory. This is a bold statement. Usually RBI ऐसे predictions देती नहीं है, but RBI ने यहाँ पे predictions दिए हैं कि जो कोविड के कारण डैमेज हुआ था वर्स्ट इज ओवर नाउ, ब्राइट जो प्री कोविड-19 लेवल है उस पे हम वापस रीच करेंगे ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। प्रिडिक्ट है 9.5% डिक्लाइन इन जीडीपी। दिस डिक्लाइन की पॉलिसी रेट्स अनचेंज्ड हैं।
अकोमोडेटिव स्टांस है, ये कंटिन्यू रहेगा बिकॉज ग्रोथ हमको सपोर्ट करनी है, टाइटर मनी पॉलिसी नहीं होगी, इजी मनी पॉलिसी होगी। ग्रोथ रिवाइवल अभी प्रायोरिटी है, इन्फ्लेशन का स्कैर बना है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मैंडेट होता है इन्फ्लेशन को 4 ± 2% के अंदर रखना, बट इन्फ्लेशन अभी अपर थ्रेशोल्ड पे रीच कर रहा है, दैट इज 6%। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन मोड था उससे अब हम दूर निकल पा रहे हैं। सो वर्स्ट इज ओवर, दिस इज द मैसेज, वर्स्ट इज ओवर। कमिंग मंथ्स जो हैं वो डिसाइसिव होंगे। फोकस अब हमारा कंटेनमेंट पे नहीं है, पहले हम डैमेज कंट्रोल में लगे थे कि जो इकोनॉमिक के लॉसेज हुए हैं उसको कंट्रोल करें। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दिस रिवाइवल। न्यूली अपॉइंटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, बिकॉज 1 अक्टूबर को ये मीटिंग होना था, नहीं हो पाया बिकॉज ये जो 3 मेंबर हैं गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, इनकी पोस्ट वैकेंट थी। तो जो नए अपॉइंटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स हैं, अशिमा गोयल, जयनाथ आर वर्मा एंड शशांक भिडे, इन्होंने यूनानिमसली वोट किया कि जो आरबीआई, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में डेमोक्रेसी है, वोट के थ्रू डिसीजंस होते हैं, तो जो 3 गवर्नमेंट दिस नॉमिनी है वो भी आरबीआई से अग्रीमेंट थे, कलेक्टिव दिस डिसीजन हैज बीन मेड, अनचेंज्ड है दिस पॉलिसी रेपो रेट का। अब एक टर्म यहाँ पे यूज हुआ है डॉविश स्टांस, ये कंटिन्यू है। तो ऐसे दो चीज होते हैं, जैसे जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं ना, उनकी नेचर के अकॉर्डिंग हम ऐसे दिस प्रिडिक्शन यूज करते हैं, दिस इज इंग्लिश। सो डॉविश वर्सेस हॉकिश, ये दो टर्म अक्सर यूज होते हैं, आप इनका डिफरेंस बताइए। डॉविश वर्सेस हॉकिश, डॉविश स्टांस मतलब डव, डव बर्ड होती है, हॉकिश मतलब हॉक, दिस हॉक, हॉकिश स्टांस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट करता है, आरबीआई का स्टांस रिफ्लेक्ट करता है, डॉविश वर्सेस हॉकिश। तो अभी जो आरबीआई का मूड है वो है डॉविश स्टांस कंटिन्यू रहेगा। आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट आरबीआई। जैसे एग्रीकल्चर होता है ना, ऐसे आरबीआई होता है, हर एग्जाम में, हर स्टेज ऑफ एग्जाम में आरबीआई इज इंपॉर्टेंट, कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चंस आते हैं। सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। आरबीआई डज अ लॉट मोर देन मेयर इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। आरबीआई का मैंडेट है 4 ± 2, बट मेयर इन्फ्लेशन मैनेजमेंट नहीं, एमपीसी के अलावा भी आरबीआई बहुत सारे डिफरेंट हेड्स को डॉन करता है। डिस्कस द वाइड रेंजिंग रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई इन द इकोनॉमी। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल एंड हाई यील्डिंग क्वेश्चन है ये, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। तो दिस इज अबाउट आरबीआई। सी, अभी जैसे आई ट्राइड मेकिंग टेलीग्राम ग्रुप, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जैसे टेलीग्राम चैनल है, इसमें वी हैव अराउंड 6,000 दिस टेलीग्राम चैनल में सब्सक्राइबर्स हैं। अब अगर टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं ना, तो ग्रुप में दो प्रॉब्लम है कि जैसे चैनल में इट्स ओनली मी, मैं वहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ, अगर ग्रुप होगा तो वहाँ पे मॉडरेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सेकेंड चीज़ होता है कि ग्रुप में आई ट्राइड कि ग्रुप में, फॉर एग्जाम्पल चैनल में नो बडी नोज कि हु एल्स सब्सक्राइब्स दिस चैनल टू दिस चैनल, बट ग्रुप में ऐसा नहीं है, many of you would not like, तो that is why this is the problem I am facing with this telegram group। टेलीग्राम ग्रुप एक तो मॉडरेशन इन दिस, फिर यहाँ पे इसको मॉडरेट करना डिफिकल्ट होगा टेलीग्राम ग्रुप को, दैट इज वाई फॉर टाइम बिंग लेट अस गिव वन मोर ट्राई टू दिस वेबसाइट। वेबसाइट में जो ब्लॉग सेक्शन है, ब्लॉग सेक्शन में डिस्कस से आई हैव कनेक्टेड दिस, यू कैन राइट हैंड रिटन नोट्स एंड डायरेक्टली अपलोड दिस इन दिस ब्लॉग सेक्शन। मैं इसको अब रेगुलरली इसको पूरा रिव्यू करूंगा एंड आई विल पुट माय कमेंट्स ऑन दिस थिंग। ओके, सो लेट अस गिव वन मोर ट्राई टू दिस डिस्कस। ओके, डिस्कस इन ब्लॉग सेक्शन srajanindia.net, आंसर राइटिंग, राइट आंसर एवरी डे, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग कि एक दिन में यहां से यहां लेवल आएगा, दिस इज नॉट, ऐसे नहीं वर्क करता है, ग्रेजुअली दिस हैपन्स। सो प्रैक्टिस एवरी डे, रिफाइन एवरी डे। ओके, आई विल बी एक्टिव इन दिस वेबसाइट एंड ट्विटर पे भी आई विल बी मोर एक्टिव। ओके, सो दिस इज अबाउट आरबीआई इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, और ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में डॉविश वर्सेस हॉकिश का क्या डिफरेंस होता है, डॉविश एंड हॉकिश। सो दिस इज द फर्स्ट दिस आरबीआई फोरकास्ट। सेकेंड है एक्टिव कोविड-19 केसेस ड्रॉप बिलो 9 लाख बिफोर अ मंथ। इंडिया में जो रिकवरी रेट है वो अच्छी है, रिकवरी रेट होने के कारण पेशेंट को कोविड हुआ बट वो रिकवर हो गए, तो फॉर नाउ जो एक्टिव केसेस हैं वो 9 लाख से कम हो गए, विच इज़ अ गुड इंडिकेटर। पासवान साहब, फाइनल जर्नी फ्रॉम 12th जनपद,
and this is amid pandemic gloom, 544 reasons for India to cheer. Now, what is this? See, before that, this is shaping up Durga Pujo, artist preparing goddess Durga idol, CR Park, New Delhi में on Friday. NRI कोटा इन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज सैक्रोसैंक्ट नहीं है, ये बात कहा है दिस कोर्ट ने. कैंडिडेट्स अजर्ट नहीं कर सकते हैं राइट टू एडमिशन. कॉलेजेस में कई बार एनआरआई कोटा होता है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए, बट कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि ये सैक्रोसैंक्ट नहीं होगा. नाउ दिस इज द न्यूज. अमिड पैंडेमिक ग्लूम 544 रीजंस टू चीयर. ये क्लॉकवाइज फ्रॉम टॉप. दिस इज बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट्स, फोना मीन्स होता है दीज एनिमल्स. सो फ्लोरा एंड फोना, वेराइटी कितनी ज़्यादा है, जिसको बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी. वेराइटी इज गुड, जितनी वेराइटी होती है इकोसिस्टम उतना ही रॉब्यूस्ट है. सो दिस इज क्लॉकवाइज फ्रॉम टॉप. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI एंड बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI, इनके एनुअल पब्लिकेशंस हैं. एनिमल डिस्कवरीज एंड प्लांट डिस्कवरीज 2007 से ये रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे हैं. 13th पब्लिकेशन में ये कुछ सिल्वर दिस अमिड ग्लूम सिल्वर लाइनिंग्स हैं कि बायोडाइवर्सिटी में इतने नए स्पीशीज फाइंड हुए हैं. अदरवाइज हम हमेशा ये न्यूज़ देखते हैं कि फॉलोइंग स्पीशीज एक्सटिंक्ट की कगार में है, बट दिस इज अ गुड थिंग. सो एनिमल डिस्कवरीज 2019, प्लांट डिस्कवरीज 2019, न्यू स्पीशीज आर फाउंड ओवर हियर, विच इज अ गुड थिंग अमिड पैंडेमिक ग्लूम. 2018 में सवाल आया था, हाउ डज बायोडाइवर्सिटी वेरी इन इंडिया. बायोडाइवर्सिटी कैसे वेरी करेगी. लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, देन एल्टीट्यूड, सोलर इंसोलेशन, देन जोग्राफिकल फीचर्स लाइक कॉन्टिनेंट के पास में है या फिर ओशियनिक है. सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर एट्सेट्रा, जो डिटरमाइन करते हैं बायोडाइवर्सिटी को. वेस्टर्न घाट में इतनी बायोडाइवर्सिटी क्यों होती है, नॉर्थ ईस्ट में इतनी बायोडाइवर्सिटी क्यों है, दिस राजस्थान में इतनी बायोडाइवर्सिटी नहीं है. वाई? बिकॉज ऑफ दिस ज्योग्राफी. ज्योग्राफी इज डेस्टिनी. So how does biodiversity vary in India? Try to answer this question. 2018 means, how is the Biological Diversity Act 2002 helpful है in conservation of flora and fauna? Again, if you want to type it, then type it in comment section down below in YouTube, or if you want to do this handwritten, submit this in, just write this answer, click it and submit it in discuss. I'll review this, okay? So this is how does biodiversity vary in India. Tree transplantation policy. आंसर राइटिंग का भी आई टेल यू वन सीक्रेट. एक लिमिट के बाद ना बहुत ज़्यादा फीडबैक कुछ होता नहीं है बताने के लिए, बिकॉज ये एक सेट पैटर्न है. आपने ये प्रश्न देखा, इसके बारे में जो भी लर्निंग्स हैं वो कलेक्ट करना है. इन सारी लर्निंग्स को सिलेबस के अराउंड हमें लिखना है. सिलेबस पे भी आई एम प्रिपेयरिंग वन वीडियो, आई विल शेयर इट वेरी सून. सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इस प्रश्न को लिखना है. देन जस्ट राइट इट डाउन क्विकली एंड write it and do it every day. Practice. This is the short method to get very good marks in this general studies. So practice is the key. Prepare this question. Tree transplantation policy. This is about Delhi में कैबिनेट ने नोट दिया है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को. फर्स्ट स्टेट इन इंडिया होगा टू पास दिस पॉलिसी, चीफ मिनिस्टर ने कहा. ट्री ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? सी, दिल्ली काफ़ी ओल्ड सिटी है. ओल्ड सिटी है मतलब बहुत पुराने दीज इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे ट्रीज होंगे. अर्बनाइजेशन हुआ तो मैनी अ टाइम्स इन ट्रीज को यहाँ से हटा के कहीं और रखना पड़ता है. जैसे चांदनी चौक का भी रिवैम्प हो रहा था. ओल्डर ट्रीज को हम ट्री ट्रांसप्लांटेशन करेंगे. तो ये कैसे होता है? जैसे ये फुल्ली ग्रोन ट्रीज हैं, इन ट्रीज को हमें ट्रांसप्लांट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका आइडेंटिफिकेशन होता है. सॉइल अराउंड इट जो होती है, इनको ऐसे मॉइस्चन किया जाएगा ताकि इजीली इनको अप्रूट किया जा सके. रूट बॉल्स जो होती है उनको कवर करते हैं सैक से और वाटर्ड ड्यूरिंग डिगिंग सो दैट मॉइस्चर कंटेन रहे. क्रेन्स बुलाई जाती है और केयरफुली इनको लिफ्ट किया जाता है अलॉन्ग विद दिस सॉइल, दिस एंटायर थिंग. देन इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है और फिर इन्हें न्यू जगह पे ऐसे दिस अगेन डिग करके इनको प्लांट कर दिया जाएगा वहाँ पे. तो ट्री का ट्रांसप्लांटेशन हो गया. फिर अराउंड 3 months तक इनकी मॉनिटरिंग होगी. सो दिस इज कॉल्ड ट्री ट्रांसप्लांटेशन बिकॉज दे आर सो मेनी ओल्ड ट्रीज हैं. ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन कन्फ्रंटेशन हो जाता है, तो ट्री ट्रांसप्लांटेशन एक प्लॉजिबल सॉल्यूशन नजर आता है.
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रीज अफेक्ट होते हैं, लाइक रोड्स को ब्रॉडन करना है या फिर नया कुछ सेटलमेंट करना है, तो उन सब सिनेरियोज में ट्री ट्रांसप्लांटेशन वर्क्स। ट्रांसप्लांटेशन। सिमिलरली जो सेकेंड न्यूज है दैट इज अबाउट दिस स्मॉग टॉवर्स। स्मोक प्लस फॉग इक्वल स्मॉग। स्मॉग टॉवर्स क्या होते हैं? दीज आर स्मॉग टॉवर्स। जैसे घर में एयर प्यूरिफायर्स होते हैं ना, ऐसे ही लार्ज स्केल के ये टॉवर्स होते हैं जो सिटी लार्ज स्केल में दिस प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं एयर का। एक्सप्रेस में एक्सप्लेन में लिखा है कि व्हाट इट टेक्स टू मूव अ ट्री। ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सक्सेस रेट अराउंड 50% है। 1 लाख रुपए तक का कॉस्ट आता है इसमें। सर्वाइवल रेट जो होती है वो ट्री की एज पे भी डिपेंड करेगी, बट वी ट्राई कि ये ट्री का लाइफ लॉस नहीं हो, इसको हम ट्रांसप्लांट कर दें। अर्बनाइजेशन वर्सेस दिस ट्रांस ट्री कवर्स। सो दिस इज द मिडिल वे, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। दिल्ली इसमें और सिस्टमेटिकली इसको आगे बढ़ने का दिल्ली इज ट्राइंग टू डू दैट। So this is the number 3. Then if we move further, this is editorial page. This is the right balance. This is about Supreme Court order कि right to protest है, but right to protest में indefinitely किसी जगह को नहीं this held किया जा सकता है। एंड जो जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं दे आर क्वालिफाइड, एब्सोल्यूट नहीं है। दिस इज शो ऑफ यूनिटी पॉलिटिक्स। आई हैव रिमूव दिस आर्टिकल बिकॉज अभी जो इलेक्शंस हैं और कुछ सेंसिटिव कंटेंट्स हैं, न्यूज़पेपर में ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, तो गूगल कई टाइम इन सब चीज़ों को फ्लैग कर रहा है अभी। सो दैट इज वाई आई हैव रिमूव दिस एडिटोरियल। दिस लीड आर्टिकल वॉज अबाउट दिस यूएसए। This is saving lives under the long shadow of the pandemic. Long shadow of the pandemic. Along with fighting the virus, this is very important. The reason I talk about this is so much because इसके बारे में हमारी सोसाइटी में बहुत स्टिग्मा है। इस स्टिग्मा को दूर करना ज़रूरी है। सो दिस इज मेंटल हेल्थ एंड दिस थिंग वी नीड टू सपोर्ट दिस। कोविड-19 हुआ तो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हुआ। फियर ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड कॉन्टिन्यूसली बना हुआ है। एंजाइटी है अबाउट अनसर्टेन फ्यूचर। नॉट ओनली यू, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दिस फेज। आइसोलेशन इज ऑल्सो वन थिंग। और इन सब चीज़ों से बिकॉज ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, वल्नरेबिलिटीज ऑन राइज है। लाइफस्टाइल चेंजेस है, सनलाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, आउटडोर एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट डूइंग गुड दिस मेंटल हेल्थ में। तो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट। से नो टू स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड दिस जजमेंट। यू आर नो बडी टू जज एनी बडी, ओके? सो दिस इज नो टू स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसमें मीडिया का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया अकाउंटेबल होना ज़रूरी है। यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट दिस टीआरपी कैसे दिस मैलाफाइड वे में फ्रॉड हो रहा है। टीआरपी रिलेटेड नंबर्स जो होते हैं वो फज्ड होते हैं कि हमारी इतनी व्यूवरशिप है, हमारे पास इतने नंबर्स हैं। दीज आर नॉट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट। सो मीडिया का रोल भी यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम जो व्यूवर्स होते हैं ना, उनको भी मैच्योरिटी रखना ज़रूरी है। एक सर्टेन मैच्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। अदरवाइज यू नो एवरीबडी वॉट आस्क योर सेल्फ वॉट यू आर गेनिंग आफ्टर स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन दीज मीडिया न्यूज़ कवरेज। न्यूज़ कवरेज जो होती है, जो मीडिया आउटलेट्स हैं, दे आर गेटिंग पेड। एडवर्टाइजर का भी काम हो रहा है, बट वॉट यू आर डूइंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सो दैट इज वाई जो व्यूवर्स हैं, व्यूवर्स में भी दिस सर्टेन मैच्योरिटी हैज़ टू बी देयर। मीडिया रोल इज अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। गवर्नमेंट रेगुलेशन शुड ऑल्सो बी देयर। इफ वी कम बैक टू दिस, if any of you suffer any such type of thing, seek support. It is completely okay and normal. So say no to stigma and discrimination. These are certain things. Rising stress, seeking support is key, and media roles should also be this accommodative. Should not, they should act in an accountable manner. So this is about this pandemic. Okay, then letters to the editor here, and this is past and present. Past and present. ओपन लेटर, एक टाइम था ईमेल्स से पहले, ईमेल्स भी अब चले गए, फिर एसएमएस गए, एसएमएस भी चले गए, फिर इंस्टेंट मैसेंजर्स आ गए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। इन सब से पहले था दिस पोस्टमैन, ओपन लेटर। पोस्टमैन ड्रेस्ड इन ओल्ड एंड न्यू टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वर्ल्ड पोस्ट डे में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। व्हाट इज दिस वर्ल्ड पोस्ट डे? विश्व डाक दिवस। सी,
वर्ल्ड पोस्ट डे हैपन होता है अक्टूबर 9 में। एनिवर्सरी है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का, जो स्टार्ट हुआ था 1874 में स्विट्जरलैंड में। यूपीयू वॉज द स्टार्ट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन। अभी तो हम वीडियो कॉल डायरेक्टली इंस्टेंटली कर लेते हैं, बट देर वॉज अ टाइम जब पोस्ट भी एक बहुत रिवॉल्यूशनरी चीज था। राइट लेटर टू अदर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस पोस्ट डे स्टार्टेड इन 1969 में। विश्व डाक दिवस, तो दिस इज अबाउट वर्ल्ड दिस डाक दिवस। नेक्स्ट इज अबाउट दिस नेशनल सिंबल्स। COVID recovery rate is good. Citizen poll throws up 3 contenders for national butterfly tag. हर जो राष्ट्र होता है ना, तो उसको कुछ सिंबल्स के थ्रू दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ बंगाल टाइगर है, ये क्या है? इंडियन पिकॉक है, इंडियन लोटस है, बनियान ट्री है और मैंगो। दीज ऑल आर नेशनल सिंबल्स। इन अ वे एनिमल, बर्ड, फ्लावर, ट्री, ये सारे नेशनल सिंबल्स हैं। इसमें एक चीज मिसिंग था, बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई भी अभी बात चला, दिस पोस्ट मांगे गए, ओपिनियंस मांगे गए। अभी ये 3 फ्रंट रनर है। प्रेटी थिंग्स, बटरफ्लाइज आर ब्यूटीफुल, सो दीज 3 आर आइडेंटिफाइड फ्रंट रनर है। फ्रंट रनर यूनिक फीचर्स हैं इनमें, जैसे एबिलिटी टू कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या होता है? सराउंडिंग में घुम दिस खो जाना, सराउंडिंग में घुल मिल जाना। फॉर एग्जाम्पल आर्मी की यूनिफॉर्म होती है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म ऐसी होती है कि जैसे डेजर्ट में हो तो वो डेजर्ट टाइप की है, आइडेंटिफाई नहीं होती है इजीली। देन तो दीज कैन कैमोफ्लेज, जैसे कैमलियन होता है वो कैमोफ्लेज करता है, स्किन कलर चेंज हो जाता है। एग्जिबिट इरिडिसेंस टू स्टेव ऑफ प्रेडेटर्स, एड फार्मर्स टू गेटिंग रिड ऑफ पेस्ट। तो बटरफ्लाइज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस इकोसिस्टम। इकोसिस्टम सर्विसेज करती हैं, एंड दिस इकोसिस्टम के ये इंडिकेटर्स भी होती हैं। अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तो बटरफ्लाइज में सबसे क्विकली वो रिफ्लेक्ट होता है। सो बटरफ्लाइज आर इंपॉर्टेंट। So these are 3 butterflies: Indian jezebel, Krishna peacock and orange oak leaf. ये 3 बटरफ्लाई है। 2016 या 17 आई थिंक एक पेपर में हमने ऐसा प्रश्न पूछा था कि स्टेट बटरफ्लाई क्या है दिस महाराष्ट्र का। सो बटरफ्लाइज आर इंपॉर्टेंट। नेशनल बटरफ्लाई में इनमें से एक में कोई एक विनर होगा। नेशन वाइड सिटीजन पोल अभी आएगा। If we move further, this is panel to hear CLAT aspirants. Labor Bureau study gleans migrant data, livelihood beacons, migrant workers waiting for transport in New Delhi. ये पूरा जो एपिसोड हुआ माइग्रेंट वर्कर्स का, इससे एक ही लेसन जो सीखने को मिलता है वो ये होता है, अननेसेसरी सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए चीज़ों को। अदरवाइज क्या होता है? पैनिक क्रिएट होता है। दिस शुड बी अवॉइडेड एंड इट इज अगेन कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। Directly indirectly we participate in this thing, we should avoid that. So this is about migrant data. IMA concerns over pitch of आयुष क्योर। ये भी न्यूज़ अभी हमने देखा था। प्रिवेंटिव होती है कुछ चीज़ें, कोविड-19 के रिलेटेड प्रिवेंटिव चीज़ें, बट दैट डजंट मीन कि अगर कोविड है तो हम उन्हें फ्रंट लाइन दिस ट्रीटमेंट में यूज़ करें। IMA कंसर्न ओवर पिच ऑफ दिस आयुष क्योर। ये DRDO की टेस्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइल सुखोई फाइटर जेट से अभी इसका लॉन्च डिमॉन्स्ट्रेशन हमने शो किया। दिस इज न्यू जनरेशन वेपन। अब इसके नाम में ही लिखा है रेडिएशन एंटी मिसाइल, तो इसका नाम है दिस रुद्र M1। सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया। एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या करेगी कि जहां भी रेडिएशन एमिटिंग सोर्सेज हैं, रेडिएशन एमिटिंग सोर्सेज क्या हो सकते हैं? जैसे एनिमी का रडार है, या फिर उनकी कम्युनिकेशन साइट है, या कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी एमिटिंग टारगेट्स हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। और एंटी रेडिएशन सैटेलाइट दिस मिसाइल क्या करेगा? इन रेडिएशन को आइडेंटिफाई करेगा और उनको हिट करके डिस्ट्रॉय कर देगा ऑन टारगेट। तो ये न्यूट्रलाइज कर सकता है रेडिएशन के सोर्सेज को, सोर्सेज लाइक रडार, कम्युनिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी एमिटिंग टारगेट, और उनको जैम भी कर सकता है। तो इससे हमें बेनिफिट हो जाएगा। सो दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। पिन पॉइंट एक्यूरेसी है इसमें, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। और इसको Su-30 MKI फाइटर जेट में भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं ऑन टारगेट। DRDO टेस्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल। रेडियो फ्रिक्वेंसी टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ये जैम करके डिस्ट्रॉय करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ये कहाँ पे हमने किया? व्हीलर आइलैंड। वेयर इज दिस व्हीलर आइलैंड? किस राज्य में स्थित है? व्हीलर आइलैंड पे यूजुअली हम सारे ऐसे DRDO डिमॉन्स्ट्रेशंस देता है। व्हीलर आइलैंड, इसकी रेंज 200 किलोमीटर है।
लॉन्च कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर टू 15 किलोमीटर भी हो सकता है। 0.6 टू 2 मैक इसका स्पीड है। मैक मतलब स्पीड ऑफ साउंड के रेस्पेक्ट में क्या है, 0.6 या फिर मल्टीप्लाई बाय 2। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी है, पीएचएच भी है, पैसिव होमिंग हेड, फाइनल अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय करने के लिए। दिस रुद्र M1 ये डिजाइन हुआ है डीआरडीओ, आईएएफ और HAL, NGARM। दिस इज दिस कलेक्टिव एफर्ट। So this is DRDO test anti-radiation missile. If we move further, this is about repatriation of children. Directive is against law. Amicus curiae. Amicus curiae का क्या मतलब होता है? फ्रेंड है कोर्ट का, amicus curiae. Again there is a warning कि SARS-CoV-2 is not last virus to spark a pandemic. एक दूसरा वायरस भी है MERS-2, Middle Eastern Respiratory Syndrome. These are warnings. Then crowdsource database to help artists during pandemic. पैंडेमिक ने बहुत सारी लाइव्स वर्क डिस्ट्रॉय किया है, डिस्ट्रॉय नहीं बोलना चाहिए बट सफ़र हो रहे हैं वो। तो क्राउड सोर्स डेटाबेस टू हेल्प आर्टिस्ट ड्यूरिंग पैंडेमिक, तो दैट इज़ वाई क्राउड सोर्स मतलब बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा दिस हेल्प कर रहे हैं, कलेक्टिवली बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी और वो हेल्प जाएगी ऐसे फोक आर्टिस्ट को, जैसे ये राजस्थान फोक म्यूजिक आर्टिस्ट परफॉर्मिंग। GS पेपर 1 में सोशोलॉजी का एक सेक्शन होता है। सोशोलॉजी सेक्शन में ये जो न्यूज़ टेम्पलेट्स होते हैं ना, आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो कि कोविड-19 के सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, सोसाइटी का इम्पैक्ट। अभी जो मेंस लिखेंगे ना उसमें ये एक एंगल आना चाहिए, इट विल मेक अ वेरी गुड दिस आंसर। क्राउड सोर्स डेटाबेस टू हेल्प आर्टिस्ट ड्यूरिंग पैंडेमिक। इकोनॉमी इज देयर बट सोसाइटी, सोशल इश्यूज शुड ऑल्सो बी देयर। This is showcase, meet the real power players. This is DIY spinning kits and Mrs. Funny Bones books. And this is about Nadan Food. This is Word News. China slams Quad as a closed clique. Obviously China को पसंद नहीं आ रहा है। Quad में कौन है? इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है एंड जापान है। So China slams Quad as a closed clique. दिस इज एन एक्सेलेंट न्यूज। यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विंस 2020 नोबेल पीस प्राइज। एफर्ट है टू कॉम्बैट हंगर अराउंड द वर्ल्ड, ऑनर किया गया है, वेरी गुड थिंग। इन दी एंड एवरीथिंग जो होती है ना वो बॉइल्स डाउन टू दिस हंगर, भूख। दिस हंगर को दूर करना प्रायोरिटी रहती है सारी गवर्नमेंट की, NGO की, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस की। एफर्ट टू कॉम्बैट हंगर 2020 में भी डेथ बिकॉज ऑफ दिस हंगर एक रियलिटी है। दिस वर्ल्ड इस पे काफ़ी ट्राई कर रहा है, दिस शुड नॉट हैपन। कॉम्बैट हंगर अराउंड द वर्ल्ड, इम्प्रूव करे कंडीशन फॉर पीस इन एरियाज ऑफ अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब जैसे अभी अजरबैजान आर्मेनिया में जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, अफ्रीका में सूडान है, यहाँ हंगर रिलेटेड इश्यूज एक नए आ जाते हैं। Until the day we have a medical vaccine, food is the best vaccine against chaos. Chaos. Food is the best vaccine. तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऐसे जैसे पैकेट्स डालता है, पैकेट्स ऑफ होप, WFP एयर ड्रॉप कर रहा है फूड पैकेजेस, कहाँ पर? आयो, साउथ सूडान, इन दिस फाइल फोटो। सो दिस इज द वर्क ऑफ दिस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ह्यूमैनिटेरियन एड ऑर्गेनाइजेशन है, फूड असिस्टेंस ब्रांच है ये यूनाइटेड नेशन की। लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है हंगर का और फूड सिक्योरिटी का। इंडिया में भी हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया है, हम PDS के थ्रू इनको प्रधानमंत्री दिस गरीब कल्याण योजना में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया फूड। 1961 में ये फाउंड हुआ था, हेडक्वार्टर रोम में है, ऑफिसेज 80 कंट्रीज में है। इंडिया में भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काफ़ी एक्टिव है। 1961 पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इंडिया में WFP ने वर्क क्लोजली किया है गवर्नमेंट के साथ, कैरिंग आउट रिफॉर्म इन दिस PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड देन टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS एंड देन अन्नपूर्ति ऑटोमेटिक ग्रेन डिस्पेंसर, ATM फॉर राइस। ये प्रोग्राम भी यूज हुआ है दिस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में। अब जैसे ये न्यूज़ टैम्पलेट है, इसको आप गवर्नेंस में यूज़ कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे फूड का बात है, स्कैर्सिटी का बात है, डिसीजेस का भी बात है, माल न्यूट्रिशन होता है इंडिया में। सो यू कैन यूज दिस इन GS पेपर 3 एज वेल। सोशोलॉजी की बात है, बिकॉज क्या लिखा है यहाँ पे? मेडिकल वैक्सीन, फूड इज द बेस्ट वैक्सीन अगेंस्ट केओस। सो देर इज एन एंगल ऑफ दिस सोसाइटी एज वेल। सो यू कैन यूज दिस इन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 में तो हर चीज़ यूज हो सकती है बिकॉज यहाँ पे एथिकल एंगल है।
सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट मेंशनिंग दिस कि ये कौन से सिलेबस, अदरवाइज हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उसको उसी डायरेक्शन में सोचते हैं। अभी ये ओपन एंडेड है, यूज योर क्रिएटिविटी, जहाँ स्कोप मिल रहा है फिट दिस न्यूज टैम्पलेट इमीजिएटली, दिस मेक्स योर आंसर यूनिक। जीएस में आई हैव ऑलवेज गॉट दिस टॉपर्स मार्क, जीएस 1 2 3 4 में एक्सेलेंट स्कोर्स। द रीज़न इज करंट से उसे लिंक करना है और आंसर यूनिक होना चाहिए, बिकॉज जो क्वेश्चन जो आपका पढ़ रहा है ना, वो बोर हो जाता है, एक ही एक चीज़ बार 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 बार। बट उसमें अगर कोई नई चीज़ आ जाए तो वो फिर आपको +1 से 1 मार्क बढ़ा देगा हर क्वेश्चन में। 20 में से +20 हुआ, 4 पेपर हुए +80 हो गया, एंड दिस इज द डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ से क्रिएट होता है। सो यूज दिस टैम्पलेट, ओके, use these template, creatively use them. This is dovish stance. Dovish stance, dovish stance क्या होता है? मीनिंग डव और हॉक, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। dovish stance। अभी भी रूम फॉर कट है। आरबीआई फास्टर स्ट्रॉन्गर रिबाउंड की बात कर रही है, एमिनेंटली फीजिबल है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। करंट मोमेंटम अपटर्न गेन होगा, डिसीजन है 4% अनचेंज किया है रेपो रेट का। अगर ये रेट कम होती तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती, रेट अगर बढ़ाते तो लिक्विडिटी दिस एब्जॉर्ब होती, इन्फ्लेशन में हेल्प होता। बट आरबीआई अभी 4% पे कांस्टेंट रखा है, अकोमोडेटिव है ये। शक्तिकांता दास ट्राइब्स टफ लव विद बॉन्ड मार्केट, market participants need to take a broader time perspective, bid with bid with sensitivity to signal from this RBI, 2 tango market, they need to be combative। दास साहब ने ये बोला है यहाँ पे। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम मैटर्स, ये जो न्यूज़ है दिस इज अबाउट इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन दिया है, बट पहले द हिंदू कंप्लीट करते हैं। एक्सपेक्ट चाइना स्टाइल डेवलपमेंट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका चाइना की फ्रेंडशिप बहुत बाउंस हो रही है यहाँ पे, दे आर डूइंग गुड। चाइनीज डेलीगेशन इज इन कोलंबो, बोथ साइड्स एग्री टू रिवाइव एफटीए नेगोशिएशन। और गोटाबया राजपक्षा अभी डेट ट्रैप को जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि ये जो इन्होंने दिस पोर्ट डेवलपमेंट हुआ था, चाइना का डेट ट्रैप माना गया था उसे, हम्बन टूटा, बट ऐसा एक्चुअली है नहीं। तो यूजुअली जो राजपक्षा गवर्नमेंट है ये थोड़ा टिल्टेड होती है चाइना की तरफ। आर्मेनिया अजरबैजान टॉक्स बिगिन इन मॉस्को, एक्सेलेंट न्यूज़, टिकटॉक ब्लॉक हो गया है पाकिस्तान में भी। व्हाट्स हैपनिंग इन किर्गिस्तान, एंड दिस इज बॉन्ड मार्केट। ये नए चीफ हैं आरबीआई के, एसबीआई के। एसबीआई चीफ है दिनेश कुमार खरासा, लॉर्ड्स आरबीआई डिस्क्रिशनरी ट्रैक। होम लोन्स सस्ते होंगे, गोल्ड बॉन्ड इश्यूज इतने में हुआ। टीसीएस ने नंबर ऑफ कैंपस बताया है कि ईयर विल मिरर लास्ट ईयर्स, दिस इज गुड थिंग, बिकॉज जो आईटी होती है ना, वन ऑफ द मेजर एम्प्लॉयर है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, तो आईटी का अच्छा करना इज गुड फॉर इंडिया। महिंद्रा आर्म्स बाय स्टेक इन रॉकपोर्ट न्यू फोन, एंड दिस इज स्पोर्ट्स। एंड फिर से होगा नडाल वर्सेस जोकोविक, नडाल जीतेगा तो 20 उसके हो जाएंगे। फेडरर के अभी 2 रिकॉर्ड्स अभी एट स्टेक है, एक तो 20 ग्रैंड स्लैम का, और हाउ मेनी वीक्स वो टॉप पे रहा है रैंक 1 पे, ये दोनों अभी चेंज होंगे दिस ओपन, इसमें रिजल्ट्स इसका डिटरमाइन करेंगे फ्रेंच ओपन का। एंड दिस इज स्पोर्ट्स अगेन। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंडियन एक्सप्रेस। आरबीआई कीप्स रेट्स अनचेंज है, रूम फॉर कट है अभी भी, डिसीजन 4% पे। इफ यू मूव फर्दर, दिस इज अबाउट सिलिकॉन वैली। नाउ टीचर है तमिलनाडु में, बिजी विद न्यू स्टार्टअप रूरल स्कूल। एम्प्लॉयमेंट में भी ना, आई टेल यू समथिंग, जॉब सेटिस्फेक्शन एक एज, एक टाइम, एक लेवल के बाद बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जॉब सेटिस्फेक्शन, हमको ऐसा लगता है कि जैसे सिविल सर्विसेज में भी हो गया, टॉप एवरीथिंग हो गया, देन एवरीथिंग वुड बी गुड, वी वुड बी हैप्पी। नो, ऐसा नहीं होता है। मैनी अ टाइम्स आप देखोगे पीपल लीव दीज जॉब्स। सो हियर दिस इज द थिंग, रूरल स्कूल। स्मोक टॉवर्स हैं, ट्री है, दिस इज बज किल। फॉगिंग अंडरवे है ईस्ट कैलाश में, डेंगू एंड मलेरिया। देन सिग्नल टू चाइना एंड यूएस ऑफिशियल्स, इंडिया विजिट नेक्स्ट वीक है। HAL, this is also one thing, government services में, no matter regardless of gender, this thing many a times happen, not in government services, many places. This is called honey trapping, so you have to be very very careful. Probity, this probity ethics GS paper 4, you could have one case study regarding this. For example, this is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. NAM can't be used to undermine territorial integrity, and this is गरबा functions नहीं हो पाएंगे because COVID-19.
डोमिनेंस ऑफ बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज, अमेजॉन, एप्पल, गूगल, फेसबुक, क्या ये मोनोपोलाइज कर रहे हैं रेस्पेक्टिव डोमेन्स को? शटिंग आउट कंपटीशन होता है। व्हाट डू द फाइंडिंग मीन्स फॉर इंडिया? ये अक्सर ऐसी प्रैक्टिस होती है कि एक टॉप फर्म है, वो जो भी उसका पोटेंशियल कॉम्पिटिटर है उसको इनिशियल स्टेज पे ही परचेज कर लेती है, सो दैट कंपटीशन नहीं होगा, मोनोपोलाइज होगा। सो क्या ये सीसीआई इस पे रोल होना चाहिए? वी शुड हैव एन ओपिनियन। डोमिनेंस ऑफ बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज प्लस इनकी मोनोपोली होती है। इंडिया में ये टॉपिक अभी इसलिए भी न्यूज़ में है, जैसे पेटीएम का एक ऐप में चेंजेस किए, गूगल ने उसको बैन कर दिया, तो पेटीएम ने ये इशू रेज किया था दिस डोमिनेंस का, डोमिनेंस ऑफ अमेजॉन, एप्पल, गूगल एंड फेसबुक। तो टेक कंपनीज जो हैं वो दो चीज़ के लिए न्यूज़ में है। एक तो उनकी अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड टू न्यूज़, कंटेंट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ये प्लेटफॉर्म में, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, और दूसरा है दिस एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम मैटर्स, इफ़ यू वांट टू रीड दिस इन डिटेल तो इंडियन एक्सप्रेस में ये डिटेल में दिया है एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम कैसे वर्क करता है। वी शुड नो द बेसिक्स। दिस इज एंटी रेडिएशन मिसाइल्स रुद्रम मैटर। दिस इज नोबल फॉर पीस है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एफर्ट्स टू कॉम्बैट हंगर, कॉन्ट्रीब्यूशन, बेटरिंग कंडीशन, कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर लैंग्वेज। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बॉटल नेक होता है जब हम आंसर लिखते हैं राइटिंग मेंस में, लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, टू वर्क ऑन योर लैंग्वेज। आरटीजीएस अब 24/7 होगा। सेंसेक्स रैली, हमने लैंग्वेज में पढ़ा था इंग्लिश, 5 मिनट इंग्लिश, एक्सीलेंट एवरीडे। बुल वर्सेस बियर, बुल मतलब रनिंग, तो सेंसेक्स अभी रैली कर रहा है, बट इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि वर्स्ट इज ओवर। सेकेंड, जो इंडिकेटर्स हैं जैसे कि डेटा आया व्हीकल सेल्स नंबर में, ऑटोमोबाइल की सेल्स बढ़ गई, टीसीएस ने अनाउंस किया कि उनका परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है, और टीसीएस जैसे आईटी कंपनीज है ये मेजर रिक्रूटर है, काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं ये। देन ई वे बिल है जो जंप हुआ 10%, डिमांड पावर की बढ़ गई। तो इन सब से लग रहा है कि नॉर्मलसी आ रही है, और स्टॉक मार्केट वर्क करता है सेंटिमेंट्स में, सो दैट इज़ वाई ये यहाँ पे ऐसे अपशूट हुआ है, रैली हुआ है। बट अब बात यह है कि या ये सस्टेनेबल होगा या फिर ये केवल पेंटअप डिमांड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो फॉर नाउ वी आर अज्यूमिंग कि वर्स्ट इज ओवर, और आगे ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। WFP, how Peace Nobel Prize winner, WFP has combated hunger around the world. Then this is about editorial of Indian Express, a dovish stance again. Monetary Policy Committee में इन्फ्लेशन इज अ थिंग, इन्फ्लेशन आरबीआई को बिल्कुल पसंद नहीं है अगर ये 6% से ऊपर जाती है। दैट इज़ वाई आरबीआई ज़्यादा कट नहीं करना चाहती। बट इन्फ्लेशन में भी फूड और फ्यूल दो चीज़ें हैं जो इन्फ्लेशन को ट्रिगर कर रहा है, इसमें सप्लाई साइड बॉटलनेक भी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए इन्फ्लेशन ट्रांजिशनरी बनने की उम्मीद है। ट्रांजिशनरी मतलब फॉर टाइम बिंग है, सस्टेनेबल नहीं है। तो दैट इज़ वाई आरबीआई डॉविश स्टांस कंटिन्यू कर रही है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक अपटेक अभी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर कि आरबीआई ने जो डॉविश स्टांस लिया है वो क्यों लिया है। So this is dovish stance. This is bridge. Indian dish. These are Indian. Indian loves food. This idli, ghee, sambar. Idli is excellent. Then poet of disillusionment. This is literacy noble. And voice for this insider and change maker. The true TRP. कुरैशी साहब ने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि टीआरपी नंबर्स दीज आर नॉट एवरीथिंग, मैनुपुलेशन होता है यहाँ पे। डायरेक्ट टू होम टेलीविजन ऑफर्स अ सॉल्यूशन, इसमें हम दूसरा मेथड निकाल सकते हैं, बिकॉज इन दी एंड वी नीड सम इंडिकेटर्स, अदरवाइज कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। जीडीपी का भी अक्सर क्रिटिसिज्म होता है कि जीडीपी जो होता है दीज आर जस्ट नंबर्स, एक्चुअल चीज़ नहीं बताती है। तो दैट इज़ वाई हम जीडीपी में भी इसको डाइवर्स करने की कोशिश करते हैं। द बेटर थिंग इज वी नीड टू हैव सर्टेन इवॉल्व्ड दिस रेटिंग मैकेनिज्म, ताकि एडवर्टाइजर, न्यूज़ परफॉर्मेंस, एवरीथिंग ज़्यादा बेटर वे में यहाँ पे टीआरपी पता लग सके। Chaos to come. Word, this is China. Look at China audacity. Coronavirus broke out in various parts of the world last year. We reported it first. Moral high ground ले रहा है China यहाँ पे. Then Sri Lanka president draws country closer to China after summit. जो राजपक्ष है ट्रेडिशनली प्रो चाइना है ये। पाकिस्तान बैन्स टिकटॉक, वेरी गुड। दिस इज आरबीआई ऑफर्स ऑन टैप TLTRO वर्थ 1 लाख करोड़। एक होता है दिस लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन और एक होता है टारगेटेड LTRO।
रेपो ऑपरेशन में आरबीआई क्या चाहती है कि लिक्विडिटी ज़्यादा से ज़्यादा दे बैंक्स को, ताकि बैंक्स उसको आगे पास ऑन करें। टारगेटेड एलटीआरओ में जो लिक्विडिटी पास ऑन हुई है वो सेलेक्टेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फोर्स्ड होते हैं दीज बैंक्स टू परचेज दैट लिक्विडिटी। तो दिस इज TLRTO, टारगेटेड LTRO, वर्थ 1 लाख करोड़ का। आरबीआई चाहती है कि ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में आए ताकि इकोनॉमी को बूस्ट मिले। रिकवरी फ्रॉम पैंडमिक टेक्स प्रेसिडेंस। RTGS अब 24/7 होगा। लेबर ब्यूरो कंडक्ट करेगा 3 सर्वे टू असेस जॉब सिचुएशन। लेबर ब्यूरो का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जॉब एंड लेबर मार्केट के दिस स्टेटस को गेज करने के लिए। GST काउंसिल कैन वोट ऑन बोरोविंग ऑप्शन एंड दिस इज French Open. So this is Indian Express. Now let us talk about Iberian Peninsula in mapping. Iberian Peninsula क्या है? ये एक माउंटेनियस रीजन है। पेनिनसुला मतलब 3 साइड वाटर। तो ये स्पेन एंड दिस पोर्तुगल, दिस इज इबेरियन, और एंडोरा भी है। ये पूरा है दिस इबेरियन पेनिनसुला। तो कंट्रीज हैं स्पेन एंड पोर्तुगल, दिस इज इबेरियन पेनिनसुला। 3 साइड वाटर है, यहाँ अटलांटिक है, यहाँ मेडिटेरेनियन है, और दिस इज ऑल्सो अटलांटिक। सो 3 साइड वाटर है, दैट इज वाई दिस इज पेनिनसुला। पेनिनसुला यूरोप का ये ऐसे पार्ट है। यहाँ पे मेडिटेरेनियन है, मेडिटेरेनियन में ये बेलार आइलैंड है, बेलारिक आइलैंड्स हैं, मेडिटेरेनियन सी है। दिस इज गिब्राल्टर स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? नैरो वाटर बॉडी है जो 2 ओशन को, दिस बॉडी को, सी को कनेक्ट कर रही है। दिस इज गिब्राल्टर स्ट्रेट, अटलांटिक ओशन। इस कॉर्नर पे है पोर्तुगल, दिस इज पोर्तुगल। इंडिया में सबसे पहले जो यूरोपियंस आए थे वो ये थे पोर्तुगल। वास्को डिगामा कब आया था और किस जगह पे आया था, नाम बताइए। दिस इज लिस्बन। ये बे ऑफ बिस्के है। ये एक छोटा सा कंट्री है एंडोरा, एंड दिस इज सेपरेट्स दिस इबेरियन पेनिनसुला, एंड दिस इज स्पेन, मैड्रिड। प्रीलिम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कैटालोनिया पूछा था, ये कहाँ पर है, किस कंट्री में है, लोकेशन क्या है। तो दिस इज कैटालोनिया, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे अभी। और ये बार्सिलोना है, दिस इज स्पेन। ये जो माउंटेन रेंज है, दीज आर पायरेनीज, दीज आर पायरेनीज, फ्रांस और दिस स्पेन, पायरेनीज। ये एब्रो रिवर है, ये बे ऑफ बिस्के है, ये कॉर्डिलेरा है, कैंटाब्रिका, एंड दिस इज पोर्तुगल। ये कॉर्डिलेरा सेंट्रल है। सो दिस इज मेडिटेरेनियन एंड this entire is Iberian Peninsula, Spain, Portugal and Andorra. So we talked about Iberian Peninsula. सेंसेक्स रैली क्यों कर रहा है, बुल रन क्यों है यहाँ पे, RTGS, नोबेल फॉर पीस, दिस इज रुद्रम मिसाइल सिस्टम, एंटी रेडिएशन है, बॉन मार्केश एंड डोविश स्टांस। दिस इज अबाउट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, नोबेल पीस प्राइज 2020, क्राउड सोर्स डेटाबेस SARS-CoV-2, DRDO, IF एंड HAL। बटरफ्लाई, अभी नेशनल बटरफ्लाई भी आएगा, वन मोर नेशनल सिंबल। डाक दिवस, दिस इज सेविंग लाइव्स अंडर द लॉन्ग शेडो ऑफ द पैंडेमिक, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी, बायोडाइवर्सिटी, and this is about COVID and RBI forecast end to contraction, and these are questions. So today is 10th of October 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.